से। 11th स्टैंडर्ड में तुमने डेरिवेटिव पढ़ा होगा थोड़ा सा। ओके, चैप्टर 3 डिफरेंशिएशन। नाउ 11th में हमने थोड़ा सा डेरिवेटिव ऑलरेडी देखा हुआ है कि क्या होता है, उसके फॉर्मूलेस क्या हैं, बेसिक कंसेप्ट्स क्या हैं, ये सारी चीज़ें हमने देखी हैं। फिर भी एक छोटा सा रिवीजन करके हम लोग देखते हैं कि डेरिवेटिव एग्जैक्टली होता क्या है। छोटा सा कंसेप्ट, जैसे कोई ग्राफ है, ये ग्राफ पे एक्स एक्सिस होता है, वाई एक्सिस होता है। एक्स एक्सिस को इंडिपेंडेंट वेरिएबल बोलते हैं, यहाँ पर हम बोल रहे हैं, और वाई को हम डिपेंडेंट वेरिएबल बोल रहे हैं। तो वाई किसके ऊपर डिपेंडेंट है? एक्स के ऊपर है। तो अगर वाई डिपेंडेंट है तो वाई इन टर्म्स ऑफ एक्स होगा, मतलब वाई पॉलिनोमियल ऑफ एक्स होगा, वाई फंक्शन ऑफ एक्स होगा। मतलब y का वैल्यू जो भी रहेगा वो x के ऊपर डिपेंडेंट रहेगा। अब ये y का जैसे जैसे तुम x का एक एक वैल्यू पुट करते जाओगे ना, वैसे वैसे तुम्हें एक कर्व मिलेगी। ओके, इस कर्व का नाम होगा y इक्वल्स टू एफ एक्स। सपोज मैं एक एग्जांपल लेता हूँ, 6x² प्लस 2x। x का वैल्यू रखा तुमने, तुमको y का वैल्यू मिलते गया, ऐसे करके ये कर्व मिलती है। अब हमें इस कर्व पे उस कर्व का बिहेवियर देखना होगा कि उस कर्व का बिहेवियर किसी भी पॉइंट पे क्या है। तो हम कैसे निकाल सकते हैं? ये डेरिवेटिव के हेल्प से निकाल सकते हैं। तो ये कर्व पे सपोज ये पॉइंट है, ओके, ये पॉइंट है, तो ये उस कर्व की टेंजेंट है। पता है ना, सर्कल को टेंजेंट होता है, वैसे ही हर कर्व को भी, अगर किसी कर्व को किसी पॉइंट पर से कोई लाइन टच करते हुए पास कर रही है तो उसे हम टेंजेंट बोलते हैं। अब यहाँ पर नॉर्मली डेरिवेटिव मतलब क्या है? डेरिवेटिव मतलब स्लोप ऑफ टेंजेंट, स्लोप ऑफ लाइन बोलो, या स्लोप ऑफ, यहाँ पर टेंजेंट है तो मैं स्लोप ऑफ टेंजेंट लिख देता हूँ। ठीक है, तो ये पॉइंट सपोज है तुम्हारा कोई एक P x1 y1, और ये पॉइंट है सपोज तुम्हारा कोई P x2 y2। अब इसको सपोज Q ले लेते हैं। अब अगर मुझे स्लोप ऑफ PQ निकालना है ना, स्लोप ऑफ PQ निकालना है, तो फॉर्मूला क्या होता है? याद है स्लोप ऑफ PQ, इसको m से भी डिनोट करते हैं हम लोग। ओके, यहाँ पर इसे हम y डैश से भी डिनोट करते हैं। ठीक है, इधर हम इसे डेरिवेटिव ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू x भी डिनोट करते हैं। ठीक है, इसको हम ऐसे भी बोलते हैं, या तो देख y के जगह पे हम क्या लिख सकते हैं? fx भी लिख सकते हैं, या तो हम लिख सकते हैं डेरिवेटिव ऑफ fx विथ रिस्पेक्ट टू x, ऐसे भी लिख सकते हो आप। या तो तुम इसको ऐसे भी लिख सकते हो, डेरिवेटिव ऑफ fx को तुम f डैश x भी लिख सकते हो, मतलब फंक्शन का डेरिवेटिव हो चुका है। डैश मतलब कॉम्प्लीमेंट मतलब। और स्लोप का फॉर्मूला था, मैं उस पे था, तो स्लोप का फॉर्मूला क्या है? y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। बेटा यही फॉर्मूले से डेरिवेटिव डिराइव्ड है, ये हमने 11th स्टैंडर्ड में देखा हुआ है। अभी इतना कोई ज़रूरत नहीं है, तो इसके ऊपर ज़्यादा मैं एक्सप्लेनेशन नहीं दे रहा। अब dy बाई dx को तुम क्या क्या बोल सकते हो? डेरिवेटिव ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू x।
इसको तुम मार्जिनल भी बोल सकते हो, इसे तुम डेरिवेटिव को रेट ऑफ चेंज भी बोल सकते हो, इसे तुम ग्रेडियंट भी बोल सकते हो। ठीक है, डेरिवेटिव के इतने सारे नाम हैं, ये सारी चीज़ें दिखे ना तो तुमको डेरिवेट कर देना है बेटा। मार्जिनल दिखा मतलब डेरिवेटिव करना है, रेट ऑफ चेंज दिखा मतलब डेरिवेटिव करना है, ग्रेडियंट पूछा है मतलब क्या करना है, डेरिवेटिव करना है। समझा क्या? और डेरिवेटिव मतलब dy बाय dx। ओके, तो यहाँ इसको हम y डैश भी बोलते हैं, इसे हम dfx dx भी बोलते हैं, इसे हम f डैश x भी बोलते हैं, जो भी तुम्हें मन करे, इतने सारे नाम हैं इसके। ठीक है, तो ये सारे हमें पता होने चाहिए। ओके, अब यहाँ पर ये एक डायग्राम लिख के लो, बहुत हेल्पफुल होगा आपको बाद में थ्रू आउट। क्या मतलब, कुछ चल रहा है दिमाग में? अल्जेब्रिक फंक्शन मतलब देख कुछ ऐसा होता है, पॉलिनोमियल ऑफ एक्स, इसमें भी कुछ टाइप्स होते हैं। तो पी ऑफ एक्स हम लोग बचपन में बोलते थे, एक एग्जांपल ऊपर ही लिखा है 6x² + 2x + 5 लिख देता हूँ, ये एक अल्जेब्रिक फंक्शन है। अल्जेब्रिक फंक्शन में सिर्फ कांस्टेंट भी होता है। कांस्टेंट मतलब क्या, कोई एक नंबर, सपोज 5। ओके, फिर ये सारे अल्जेब्रिक फंक्शन होते हैं। लोगैरिथमिक फंक्शन में यहाँ पे log x, ये लोगैरिथमिक फंक्शन है। ओके, तो x जुड़ा होगा उसके साथ। और एक्सपोनेंशियल फंक्शन में पावर में x होगा, जैसे e⁻x हो गया, a⁻x हो गया। ये 3 टाइप के फंक्शंस रहते हैं। समझा? ये लिख के ले लो बेटा। तू मेरे साथ ही लिखती रहती है क्या बेटा? अगर मेरे साथ लिखने को जम रहा है तो लिखना चालू कर दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आरुष उठकर आ गया क्या बेटा? ये देख 3 टाइप के फंक्शन रहते हैं। y = fx कैसे दिखते हैं? 3 टाइप के, एक तो अल्जेब्रिक फॉर्म में दिखते हैं, एक लोगैरिथमिक फॉर्म में दिखते हैं, और एक एक्सपोनेंशियल फॉर्म में दिखते हैं। इतना तुझे याद रखना है। अल्जेब्रिक मतलब पॉलिनोमियल ऑफ x हो सकता है, पॉलिनोमियल ऑफ x मतलब 6x² + 2x + 5। कांस्टेंट भी हो सकता है 5, इनके अंदर भी कांस्टेंट हो सकता है। log a कांस्टेंट है बेटा, x नहीं है ना उसके साथ, तो वो एक कांस्टेंट है। कांस्टेंट के एग्जाम्पल में देख, a² भी कांस्टेंट है, 100 भी कांस्टेंट है, या तो a⁻100 भी कांस्टेंट है।
फिर सिमिलरली जिसके साथ x नहीं है वो कांस्टेंट है, जैसे कि मैं बोलूँ a⁴ भी कांस्टेंट है, उसके साथ x नहीं है ना तो वो कांस्टेंट है। ओके, ये सब कांस्टेंट है, जिसके साथ x नहीं है वो कांस्टेंट है। आगे बढ़े हम। नाउ हम लोग 11th स्टैंडर्ड का डेरिवेटिव थोड़ा सा रिकॉल करते हैं। अभी ये चैप्टर तेरे लिए इंपॉर्टेंट है। ओके, अब यहां पर स्टैंडर्ड फॉर्मूला, स्टैंडर्ड फॉर्मूला मतलब क्या, तो एक एक करके देखेंगे। स्टैंडर्ड फॉर्मूला 3 टाइप का होता है। एक तो अलजेब्रिक स्टैंडर्ड फॉर्मूला होगा, ठीक है, तो अलजेब्रिक के नंबर्स, पहले अलजेब्रिक के क्वेश्चंस कैसे कैसे आ सकते हैं ये देखते हैं। तो तुझे सिर्फ y इक्वल्स टू 5 दिया है, सपोज क्या दिया है, y इक्वल्स टू एक कांस्टेंट नंबर दिया है। तू यहाँ पर बेटा ये लिखना नहीं है, सिर्फ फॉर्मूला लिखना है हमें। मैं एग्जांपल एक्सप्लेन कर रहा हूँ। मैं एज्यूम कर रहा हूँ कि तुमको 11th में डेरिवेटिव आता ही नहीं था, ठीक है, तो उसी के हिसाब से मैं सिखा रहा हूँ। y इक्वल्स टू 5, तो देख डिफरेंशिएट बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू, ये विथ रिस्पेक्ट टू है शॉर्ट में, x। अगर डेरिवेट करूंगा बोथ द साइड विथ रिस्पेक्ट टू x ना, तो LHS में d dx y हो जाएगा, RHS में d dx 5 हो जाएगा। और डेरिवेटिव ऑफ कांस्टेंट 0 होता है बेटा। डेरिवेटिव ऑफ कांस्टेंट क्या होता है, 0, मतलब यहाँ पे तुझे इसका आंसर 0 मिल जाएगा। ये फर्स्ट एग्जाम्पल 1 है कांस्टेंट को लेकर। एग्जाम्पल 2 देखते हैं। अगर y इक्वल्स टू log a दिया, ये लॉगरिथमिक एग्जाम्पल हो जाएगा। ओके, y इक्वल्स टू 5 दिया है, तो और भी नंबर हो सकते हैं, जैसे y इज इक्वल्स टू 2⁶। इसका भी डेरिवेटिव अगर मैं डिफरेंशिएट बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू x करूंगा तो d dx 2⁶, इसका भी आंसर क्या आएगा, 0 ही आएगा। डेरिवेटिव ऑफ एनी कांस्टेंट इज 0। तो यहाँ पर से अलजेब्रिक फॉर्मूले में पहला वैल्यू क्या मिल रहा है तुझे, कि अगर यहाँ पर तू डेरिवेटिव ऑफ कांस्टेंट करेगा ना तो तुझे आंसर क्या मिलेगा, 0। ये तेरा पहला फॉर्मूला है। और ये दिया कैसे होगा पता है क्या, ये y इक्वल्स टू k जैसा दिया रहेगा। तो तू दोनों साइड डिफरेंशिएट करेगा तो तुझे, मैं RHS वाला पार्ट लिख रहा हूँ सिर्फ, मैं कौन सा पार्ट लिख रहा हूँ, राइट हैंड साइड वाला पार्ट, मैं लेफ्ट हैंड साइड वाला पार्ट नहीं लिख रहा हूँ। देख डेरिवेटिव ऑफ 5 0 आया, तो वैसे ही डेरिवेटिव ऑफ k 0 आएगा। ओके, ये कुछ ऐसा होता है। हर वैल्यू तुझे ऐसे फॉर्म में दी रहेगी, y इज इक्वल्स टू f ऑफ x। तो ये जो वैल्यू दी रहेगी वो y इक्वल्स टू k ऐसा दिया रहेगा, y इक्वल्स टू k। तो तू क्या करेगा, डिफरेंशिएट बोथ द साइड करेगा, तो लेफ्ट हैंड साइड में dy बाई dx हो जाएगा, राइट हैंड साइड में dk अपॉन dx हो जाएगा, और dk अपॉन dx का आंसर है 0। डेरिवेटिव ऑफ कांस्टेंट का आंसर क्या होता है, 0 होता है। ठीक है, ये एक फंक्शन है। अब सेकेंड अलजेब्रिक फॉर्मूला देखते हैं। सेकेंड अलजेब्रिक फॉर्मूला में तुझे y इज इक्वल्स टू x दिया होगा, y इक्वल्स टू क्या दिया होगा, x, मतलब सिर्फ x का पावर 1 होगा। इसको डेरिवेट करना है तुझे, तो मैं क्या लिखूंगा, सेम डिफरेंशिएट बोथ साइड
विथ रिस्पेक्ट टू x। तो LHS में क्या लिखूंगा मैं? डिफरेंशिएट कर दिया ना तो तुझे डी डी एक्स लिखना ही पड़ेगा। डी डी एक्स ऑफ वाई LHS में, RHS में डी डी एक्स ऑफ x। डी एक्स अपॉन डी एक्स क्या होगा सोचो? 1 होगा। एक्चुअल में ये कट नहीं होता, ये कट नहीं होता, डेरिवेटिव है, ये कट नहीं होता, लेकिन हम डी एक्स अपॉन डी एक्स क्या लिखते हैं? 1 लिखते हैं। डी एक्स अपॉन डी एक्स क्या लिखते हैं? 1 लिखते हैं। तो वैसे ही यहाँ पे सेकेंड फॉर्मूले में अगर तू डेरिवेटिव ऑफ x करता है विथ रिस्पेक्ट टू x तो आंसर क्या आएगा? 1 आएगा। आरुष समझा क्या तुझे? सोना मत आज लेक्चर में। नाउ ये निकाला हमने डी एक्स अपॉन डी एक्स 1। अब देख, अगर y इज इक्वल्स टू कोई कोइफिशिएंट इनटू x दिया है, कोई कोइफिशिएंट इनटू x दिया है, या तो तू इसको बोले कि y इज इक्वल्स टू k इंटू एक्स दिया है। k मतलब क्या हो सकता है बेटा? कांस्टेंट। क्या नाम है? मैं भूल गया, नाम याद नहीं आ रहा। हाँ, मंथन। हाँ, मंथन इधर ध्यान दे, अपने ख्यालों में मत जा। k इंटू एक्स, जस्ट पता है ना, वो कुछ भी सोचने लगता है। k इंटू एक्स। अब यहां पर k इंटू एक्स में तू डेरिवेटिव ऑफ y निकाल रहा है, डिफरेंशिएट बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू x कर रहा है। तो x कर रहा है तो LHS को भी डेरिवेटिव मिलेगा और RHS को भी डेरिवेटिव मिलेगा। ऐसे सिचुएशन में क्या होता है पता है? जो x का कोइफिशिएंट है ना, वो बाहर निकाल लेना होता है। तो x का कोइफिशिएंट कौन है? इधर k है। तो k को तूने बाहर निकाला तो dx अपॉन dx क्या आ जाता है? तो k इंटू 1 हो जाएगा। आंसर क्या आएगा? k। मतलब थर्ड फॉर्मूला है तेरा, डेरिवेटिव ऑफ kx इज इक्वल्स टू k। डेरिवेटिव ऑफ kx इज इक्वल्स टू k बिकॉज k बाहर निकल गया और dx अपॉन dx 1 हो गया। k बाहर निकल गया और dx अपॉन dx 1 हो गया। ठीक है, ये था डेरिवेटिव ऑफ k। इस पे एक एग्जाम्पल भी लेते हैं। जैसे y इज इक्वल्स टू 5x है, इसको डेरिवेट करना है, तो इसका आंसर क्या आएगा? देखो, डिफरेंशिएट बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू x। तो ये होगा dy बाई डी एक्स। ठीक है, और देख कोइफिशिएंट है ना वेरिएबल का, तो उसको बाहर ले लेना है, और dx अपॉन dx। तो आंसर क्या आएगा? 5 इंटू 1। आंसर इज सिंपल 5। ठीक है, ये एग्जाम्पल है। नाउ आगे देखते हैं नेक्स्ट फॉर्मूला, फोर्थ फॉर्मूला। ये इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। x रेज टू n, मतलब तुझे क्वेश्चन में ऐसा दिया रहेगा, y इज इक्वल्स टू x रेज टू 6। तो x रेज टू n का डेरिवेटिव क्या होता है पता है? x रेज टू n का डेरिवेटिव है n x रेज टू n माइनस 1। अब जैसे डेरिवेटिव ऑफ x रेज टू 6 है, तो dy बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू, बेटा देख ये n जो है ना, ये आगे आ जाता है और पावर में n माइनस 1 हो जाता है। तो n का वैल्यू क्या है?
हाँ, तो यहाँ पे डिफरेंशिएट कर रहे हैं ना, डी डी एक्स एक्स रेज टू 6, करेक्ट। अब n का वैल्यू क्या है इधर, तो ये देख इधर आ जाएगा n एक्स रेज टू n माइनस 1। n का वैल्यू कितना है, 6 है, x अपनी जगह पे है एज इट इज, और 6 माइनस 1 कितना होगा, 5। तो ये होगा 6x रेज टू 5। ये तेरा आंसर है dy बाय डी एक्स। ध्यान दो सेकेंड एग्जाम्पल पे भी, y इज इक्वल्स टू एक्स रेज टू 5 है समझ। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, डिफरेंशिएट बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू x करेंगे। तो dy बाय डी एक्स एल एच एस में आएगा, आर एच एस में डी डी एक्स एक्स रेज टू 5 होगा। ओके बेटा, कौन से स्टैंडर्ड फॉर्मूले की तरह दिख रहा है ये, एक्स रेज टू एन की तरह दिख रहा है। किसकी तरह दिख रहा है ये, एक्स रेज टू एन। एक्स रेज टू एन का फॉर्मूला क्या है, एक्स रेज टू एन का डेरिवेटिव क्या है, एन एक्स रेज टू एन माइनस 1। एक्स रेज टू एन का डेरिवेटिव क्या है, एन एक्स रेज टू एन माइनस 1। एक्स रेज टू एन का डेरिवेटिव क्या है, एन एक्स रेज टू एन माइनस 1। तो यहां पर n का वैल्यू क्या है, 5, और 5 माइनस 1 कितना होता है, ये तेरा आंसर है 5x रेज टू 4। और ऐसे ही मुझे बताओ सीधा आंसर, x रेज टू 4 का आंसर क्या होगा, 4x क्यूब होगा। x रेज टू 3 का आंसर क्या होगा, 3x स्क्वायर। x रेज टू 2 का आंसर क्या होगा, 2x रेज टू 1। राजवी समझ रही है क्या, तो बड़ा पावर नीचे आ जाएगा और 1 माइनस हो जाएगा पावर में से। ओके, ये ध्यान में रखना है अपने को, तो जल्दी से हम सॉल्व होंगे, इसलिए मैंने इस पे काफ़ी एग्जाम्पल लिए। ठीक है, समझा तुम्हें ये। अब मुझे बताओ, इधर ध्यान दो बेटा, y इज इक्वल्स टू एक्स रेज टू 1/2 है। मतलब क्या, 1/2 मतलब क्या, x रेज टू 1/2 मतलब क्या, रूट x ना। तो मैं इसको y इज इक्वल्स टू एक्स रेज टू 1/2 लिख सकता हूं। क्या नाम है, गुप्ता ना बेटा तेरे, पार्थ गुप्ता। इधर ध्यान दे बेटा, तेरे को बहुत नींद आ रही है। ये 11th में पढ़ा था कि नहीं, आता है ये फॉर्मूलेस, 4 तक याद था। ओके, नाउ मुझे बता, x रेज टू 1/2 कौन से स्टैंडर्ड फॉर्मूले की तरह दिखता है, x रेज टू n की तरह दिखता है ना। किसकी तरह दिखता है राजवी, x रेज टू n। तो डिफरेंशिएट बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू x किया, dy बाय डी एक्स लिखा तूने, इधर डी डी एक्स एक्स रेज टू 1/2। x रेज टू n का फॉर्मूला क्या है, n x रेज टू n माइनस 1, n इंटू एक्स रेज टू n माइनस 1। तो ये n इंटू एक्स रेज टू n माइनस 1, n का वैल्यू क्या है, 1/2, x 1/2, 1/2 x रेज टू हाफ माइनस 1 क्या होगा, माइनस हाफ। ओके, फिर देख, हम कभी भी a रेज टू माइनस m है ना, तो इसको कभी भी माइनस में नहीं रखते, इसको डिनोमिनेटर में लेके चले जाते हैं। तो यहाँ पर 1/2 x रेज टू 1/2 हो जाएगा, 1/2 x रेज टू 1/2 हो जाएगा। तो ये जो x रेज टू 1/2 है ना, ये रूट x हो जाएगा। मतलब डेरिवेटिव ऑफ रूट x क्या मिल रहा है तुझे, 1/2 रूट x। तूने वही निकाला ना, डेरिवेटिव ऑफ रूट x ही निकाला। डेरिवेटिव ऑफ रूट x क्या मिल रहा है तुझे,
1/2√x। अभी इतना तू बार बार इतना सारा स्टेप तो सॉल्व नहीं करते बैठेगा, तो हम इसको फॉर्मूले में ले लेते हैं। डेरिवेटिव ऑफ √x इज इक्वल्स टू 1/2√x। ये फॉर्मूला x⁴n से ही डिराइव्ड है। जैसे कि हमने अभी देखा, इतने सारे स्टेप बार बार थोड़ी ना करेंगे, तो हम एक ही स्टेप में उसको खत्म कर देंगे। ओके, फिर इसके तरह करना पड़ेगा, फिर सॉल्व करना पड़ेगा उसको। ओके, डन। ये नाउ देख, छोटा मतलब हम छोटे छोटे कंसेप्ट ट्राई करते हैं कवर करने का। जैसे मैं अगर तुझे बोलूं, थोड़ा सा चेंज कर दूं इसी क्वेश्चन को, मैं अगर इसी क्वेश्चन को चेंज करके कुछ ऐसा लिख दूं, y इज इक्वल्स टू x⁻⁻1। राजवी, y इज इक्वल्स टू x⁻⁻1 कौन से स्टैंडर्ड फॉर्मूले की तरह दिखता है? ये फोर्थ जैसा ही दिख रहा है ना, x⁻n। x⁻n का फॉर्मूला क्या है? n इंटू x⁻n-1, n इंटू x⁻n-1। तो यहां पर मैंने डिफरेंशिएट बोथ साइड कर दिया, dy/dx लिख दिया। क्या लिखेगा मैं? d dx x⁻⁻1, x⁻⁻1। अब मैं क्या लिखूंगा? n इंटू x⁻n-1। तो n का वैल्यू कितना है बेटा? -1, x-1। देख, इसको सॉल्व करेगा तो क्या मिलेगा? -1 इंटू x⁻⁻2। पावर में कभी भी नेगेटिव नहीं रखते, तो उसको डिनोमिनेटर में लेके जाना पड़ेगा। ये हो जाएगा -1/x²। क्या हो जाएगा ये? -1/x²। बेटा तू देख, x⁻⁻1 को ना y इज इक्वल्स टू 1/x भी लिख सकता है। x⁻⁻1 को क्या लिख सकता है? y इक्वल्स टू 1/x। तो मैं इसको फॉर्मूले में ले लेता हूँ। डेरिवेटिव ऑफ 1/x इज इक्वल्स टू -1/x²। कौन बार बार इतना सारा स्टेप करते बैठेगा? ठीक है, इसको हमने फॉर्मूले में ले लिया। ये क्या हो जाएगा? x², -1/x²। डेरिवेटिव ऑफ 1/x इज इक्वल्स टू -1/x²। डेरिवेटिव ऑफ 1/x इज इक्वल्स टू -1/x²। लिखा क्या ये फॉर्मूला भी? हो गया ये? मैंने कभी तुम लोगों को लॉग के बारे में नहीं बताया ना। अब अलजेब्रिक फंक्शन में टोटल 6 फॉर्मूले है बेटा। अलजेब्रिक फंक्शन में कितने फॉर्मूले? 6 फॉर्मूले। ठीक है, ये हम लोग 11th में पढ़ चुके हैं। अब लॉगरिथमिक फंक्शन में देख, लॉगरिथमिक फंक्शन, तो लॉगरिथमिक फंक्शन में डेरिवेटिव ऑफ log x, डेरिवेटिव ऑफ log x क्या होगा पता है? डेरिवेटिव ऑफ log x सिंपल है, 1/x। क्या होगा? 1/x। डेरिवेटिव ऑफ log x क्या होगा? 1/x। डेरिवेटिव ऑफ log x क्या होगा? 1/x। ठीक है, और अगर ध्यान देना बेटा, देख log का एक फॉर्मूला है, बेस चेंज फॉर्मूला, बेस चेंज। तो बेस चेंज फॉर्मूला क्या बोलता है कि log के बेस में कोई नंबर रहेगा ना,
तो तू उसको ऐसे सेपरेट कर सकता है, ये न्यूमरेटर में log x लिख सकता है, डिनोमिनेटर में log a लिख सकता है। इसको बेस केस फॉर्मूला। बेटा ये कांस्टेंट है, कौन है ये? कांस्टेंट को अपने को बाहर निकालना रहता है। तो अगर कुछ ऐसा है, ठीक है, सपोज तुझे क्वेश्चन कुछ ऐसा दिया है y इज इक्वल्स टू लॉग एक्स टू द बेस a, तो हम क्या करेंगे, ये जो कांस्टेंट है ना नीचे वाला, इसको बाहर निकालना पड़ेगा। तो मैं इसको क्या लिखता हूँ, y इज इक्वल्स टू न्यूमरेटर में log x और डिनोमिनेटर में log a। ओके, अब डिफरेंशिएट कर देते हैं बोथ साइड, तो LHS में हो जाएगा dy बाई डी एक्स। बेटा वेरिएबल का कोएफिशिएंट बाहर आ जाता है, देख ये x के साथ है ना, तो अभी x अपॉन 2 लिख, तो 2 तो कोएफिशिएंट ही है ना डिनोमिनेटर में, तो मैं उसको बाहर ले लूँगा, तो इधर बाहर कौन आएगा, 1 अपॉन लॉग ए आएगा, और डेरिवेटिव ऑफ अंदर कौन रह जाएगा, log x रह जाएगा। मुझे बता log x का डेरिवेटिव क्या है, 1 अपॉन एक्स, क्या है 1 अपॉन एक्स, तो तेरा आंसर क्या आ जाएगा, 1 अपॉन एक्स लॉग ए। क्या आएगा आंसर, 1 अपॉन एक्स लॉग ए। तो इसमें देख ये तेरा 7th फॉर्मूला है, ये तेरा 8th फॉर्मूला है, डी डी एक्स लॉग एक्स टू द बेस ए इक्वल्स टू 1 अपॉन एक्स इंटू लॉग ए। इसका फॉर्मूला क्या है, 1 अपॉन एक्स इंटू लॉग ए। राजवी तू थोड़ा ये साइड हो जा, तो ऐसे दिखती है ना तो अच्छा लगता है, सिखाने का एनर्जी आता है मुझे, तुझे देख के नी तू नीस होती नहीं है ना। हुआ ये लिख के, ओके। अब एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, ठीक है। एक्सपोनेंशियल फंक्शन के फॉर्मूले देखेंगे। बेटा थोड़ा सा लॉग के बारे में और बता देता हूं मैं। लॉग मतलब क्या है पता है, लॉग मतलब शॉर्ट के लिए तुमको ये पूरा याद नहीं रखना है, लॉग मतलब इंडाइसिस होता है बेटा। लॉग मतलब क्या होता है, इंडाइसिस सुना है ना बचपन में, 7th स्टैंडर्ड में पढ़ा था। अरे पता भी है ना, 2⁴ का आंसर कितना होता है राजवी, सर बहुत मुश्किल क्वेश्चन पूछ लिया 16 होता है ना, आंसर सबको पता है बेटा। इसको ही ना लॉग में बना दिया। लॉग का इन्वेंशन इसलिए हुआ था ना, क्योंकि स्पेस में जो नंबर्स होते हैं बहुत बड़े बड़े होते हैं। तो अगर अर्थ और मून का डिस्टेंस ले ले तो अपने नेचुरल नंबर में तू उसको ऐसा फिट कर लेगा क्या बुक पे लिख कर, नहीं लिख पाएगा। अर्थ और सन का डिस्टेंस ले ले, कोई तुम सोचो ये तो अपने सोलार प्लैनेट में इतने सारे दूर दूर पे प्लैनेट्स हैं एक दूसरे से, हम तो सोलार प्लैनेट के बाहर भी सोचते हैं, गैलेक्सी में भी सोचते हैं, एक गैलेक्सी दूसरे गैलेक्सी से कितनी दूर होगी। अब ये सारा कैलकुलेशन नॉर्मल नंबर से पॉसिबल ही नहीं था, ठीक है, तो आंसर नहीं निकलता था लोगों का, तो तभी कैलकुलेटर भी तो नहीं था, जो कैलकुलेटर है वो भी तो नहीं था, तो कैसे ये लोग ने आंसर तभी निकाल के रखा है, तो तभी वो लोग ने लॉग के हेल्प से आंसर निकाला। तो ये वो एक्सपोनेंशियली होता है बेटा। तो जैसे कि देख लॉग, ये जो आंसर है ना इधर आ जाता है, और ये जो बेस है ना बेस में रहता है, और इधर तेरा पावर आ जाता है। पावर कभी भी छोटा रहता है, तो कितना भी बड़ा, कितना भी दूर डिस्टेंस रहेगा ना तो उसको पावर में ले लेते वो लोग, और उसके हिसाब से लॉग लगाकर कैलकुलेट करते तो इजीली मिल जाता था। जैसे लॉग 16 का 2 का 16 कौन सा पावर है, 4th पावर है, यही लॉग हो गया। ऐसे लॉग 4 टू द बेस 2, 2 का 4 कौन सा पावर है, 2nd पावर है। लॉग 2 टू द बेस 2, 2 का 2 कौन सा पावर है, 1st पावर है।
तो ऐसे चीज़ें निकालना चालू कर दिए। अब यहाँ पर अगर तुम देखो लॉग, मैं इधर लिख देता हूँ, ये आंसर होगा, ये बेस होगा और यहाँ पर पावर होता है। तो ये लिख देता हूँ, देखो ये बेस है, ये पावर है और ये आंसर है। बेटा ये लिख के ले लो साइड में, बार बार आपको हेल्प करेगा ये। अभी फिलहाल हम लोग फॉर्मूला का बेस क्रिएट कर रहे हैं, फिर फॉर्मूला पढ़ेंगे, ओके, फिर उसके बाद डेरिवेटिव पे जाएंगे। अब तक हम डेरिवेटिव नहीं पढ़ रहे, बहुत अभी 11th ही कर रहे हैं। कनात तुझे आता था? हुआ ये लिख के? देख एक्सपोनेंशियल फंक्शन देखते हैं, और यहाँ पे नॉर्मली बेस जो होता है ना, दो टाइप का लॉग में बेस होता है। बेस में कभी कभी 10 होता है और लॉग में बेस कभी कभी ई होता है। तू बेस कुछ भी ले सकता है, तेरे पे डिपेंड करता है, लेकिन ये दो बेसिस मैथ्स में यूज होते हैं, 10 और ई। अब यहाँ पर ना अगर कोई बेस नहीं दिया है ना तो हम उसको ई कंसिडर करते हैं, कोई बेस नहीं दिया तो क्या कंसिडर करते हैं? ई कंसिडर करते हैं, ठीक है। अब मुझे बता ई कौन सा पावर होगा? फर्स्ट पावर होगा। तो ये एक फॉर्मूला है, log e टू द बेस ई इक्वल्स टू 1। अब एक्सपोनेंशियल फंक्शन हम लोग स्टार्ट करते हैं। जैसे कि देख a रेस टू x का डेरिवेटिव यहाँ पे कितना हो गया? 8, ये 9th फॉर्मूला। a रेस टू x का डेरिवेटिव क्या है पता है? a रेस टू x का डेरिवेटिव है a रेस टू x इंटू लॉग a रेस टू x इंटू लॉग a, ये डेरिवेटिव है। जैसे कि मैं एक एग्जांपल ले लेता हूँ, यहाँ पर एग्जांपल है 5 रेस टू एक्स, वाई इक्वल्स टू क्या दिया है? 5 रेस टू एक्स। बेटा पावर में x है तो इसको हम एक्सपोनेंशियल फंक्शन बोलते हैं। पावर में x है तो इसे हम क्या बोलते हैं? एक्सपोनेंशियल फंक्शन। तो इसको तू डिफरेंशिएट बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू x करेगा ना, तो LHS में हो जाएगा dy बाई डी एक्स, RHS में होगा d dx 5 रेस टू एक्स। कौन से स्टैंडर्ड फंक्शन की तरह दिखता है? ये एक्सपोनेंशियल की तरह दिखता है। एक्सपोनेंशियल में कौन से फॉर्मूले की तरह दिखता है? a रेस टू एक्स की तरह दिखता है। a रेस टू एक्स का फॉर्मूला क्या है? a रेस टू एक्स इंटू लॉग ए। तो देख a रेस टू एक्स मतलब ये 5 रेस टू एक्स हो जाएगा, और a के जगह पर कौन है? 5 है, तो ये तेरा आंसर हो जाएगा 5 रेस टू एक्स इंटू लॉग 5। ठीक है, एक ही एग्जाम्पल ले रहा हूँ, मल्टीपल एग्जाम्पल नहीं ले रहा। 10th डेरिवेटिव ऑफ e रेस टू एक्स, डेरिवेटिव ऑफ e रेस टू एक्स क्या होगा? सोचो, ऐसे ही होगा ना, a रेस टू एक्स होगा, ये भी क्या होगा? e रेस टू एक्स। यहां पर क्या होगा? log e, क्या होगा? log e। लेकिन मैंने तुझे क्या बताया कि कोई बेस नहीं दिया रहता है ना तो वो e होता है बेटा, और log e टू द बेस e क्या होता है? 1 होता है। तो इसलिए ना यहां पर हम लोग log e नहीं लिखते, बिकॉज वो 1 है। वो क्या है? 1 है। तो ये तेरा आंसर आ जाता है। डेरिवेटिव ऑफ e रेस टू एक्स सबसे ज्यादा इजी फॉर्मूला है। e रेस टू एक्स, डेरिवेटिव ऑफ e रेस टू एक्स इज सबसे ज्यादा इजी फॉर्मूला क्या है? e रेस टू एक्स। ओके, अब तुमको ये 10 फॉर्मूले पढ़कर मुझे अब भी देने हैं, लिख लो फटाफट। जिसका बाहट हुआ रहेगा वो मुझे पहले ही दे देगा। तेरा बाहट है क्या?
कनात बाहर बाहर तो नहीं, तुझे पता ही नहीं था ये सब बाहर करके अभी देना है बेटा। आरुष तुझे भी बाहर करके देना है, जब तक तुम लोग को फॉर्मूला नहीं आएगा तब तक मैं आगे नहीं बढ़ेगा। राजवी तुझे सारे फॉर्मूले देने हैं। आरुष हो गया क्या फॉर्मूला तेरा? डन, चल बोलना चालू करेगा। स्टार्ट कर बोलना, हम लोगों को सुनाई देगा तेरा आवाज। बिना देखे ही बोलना या टाइम चाहिए और भी? और टाइम चाहिए? क्या बोला उसने? एक बार फिर से बोल, माइक अच्छे से चालू करके। सो गया क्या ये? तूने इतना स्पीड में जल्दी से बोल दिया। हाँ बोल बोल। ओके, तो तू पहले क्यों नहीं बोला मुझे? नाम से याद रखना, अलजेब्रिक फॉर्मूले, लॉगरिथमिक फॉर्मूले, एक्सपोनेंशियल फॉर्मूले। 6 अलजेब्रिक फॉर्मूले 6 हैं, लॉगरिथमिक फॉर्मूले 2 हैं, एक्सपोनेंशियल फॉर्मूले 2 हैं। दैट्स इट। और इसको रीड कैसे करते देख बेटा, जिसको अगर नहीं आ रहा, डेरिवेटिव ऑफ कांस्टेंट 0, डेरिवेटिव ऑफ x 1, डेरिवेटिव ऑफ kx k, डेरिवेटिव ऑफ x रेज टू n n x रेज टू n माइनस 1, डेरिवेटिव ऑफ रूट x 1 अपॉन 2 रूट x, डेरिवेटिव ऑफ 1 अपॉन x माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर, डेरिवेटिव ऑफ log x 1 अपॉन x। मतलब ये जो डी डी एक्स है ना, इसको मैं डेरिवेटिव रीड करता हूं बेटा। इसको बार बार डी डी एक्स बोलने से अच्छा सीधा डेरिवेटिव बोल दे। डेरिवेटिव log x 1 अपॉन x, डेरिवेटिव ऑफ लॉग, देख इसको रीड कैसे करते हैं, डेरिवेटिव ऑफ log x टू द बेस a। इसको रीड कैसे करते हैं, डेरिवेटिव ऑफ log x टू द बेस a इक्वल्स टू 1 अपॉन x इंटू लॉग ए, इक्वल्स टू 1 अपॉन x इंटू log a। एक्सपोनेंशियल फंक्शन देख, डेरिवेटिव ऑफ a रेज टू x log a, डेरिवेटिव ऑफ e रेज टू x। ओके, कुछ भी रीड करने नहीं आ रहा, कुछ नहीं समझ रहा, सीधा पूछना, मैं हेल्प करूंगा बेटा इसमें। ओके, तू डी डी एक्स के इक्वल्स टू 0 भी बोल सकता है, डी डी एक्स एक्स इक्वल्स टू 1 भी बोल सकता है, यहाँ पे x था, डी डी एक्स के एक्स इक्वल्स टू के भी बोल सकता है, लेकिन इससे ज़्यादा बेटर मुझे डेरिवेटिव ऑफ के इक्वल्स टू 0, डेरिवेटिव ऑफ x इक्वल्स टू 1, डेरिवेटिव ऑफ के एक्स इक्वल्स टू के, डेरिवेटिव ऑफ x रेज टू n इक्वल्स टू n x रेज टू n माइनस 1, डेरिवेटिव ऑफ रूट x इक्वल्स टू 1 अपॉन 2 रूट x, डेरिवेटिव ऑफ 1 अपॉन x इक्वल्स टू माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर। ऐसे करके याद कर सकता है फटाफट, ठीक है। x into log a, very good, e raised to a raised to x, a raised to x into log a, डेरिवेटिव ऑफ e raised to x इक्वल्स टू ex। देख याद रहना चाहिए दोनों साइड से, ठीक है। अभी तो ये तुम्हारा 11th स्टैंडर्ड था, अब मैं थोड़ा सा 12th स्टैंडर्ड की तरफ बढ़ता हूँ।
और भी काफ़ी सारी चीज़ें देखी थी, जैसे कि यहाँ पर अलजेब्रा ऑफ डेरिवेटिव भी देखा था हमने, ठीक है, 11th में। तो अलजेब्रा ऑफ डेरिवेटिव मतलब क्या, वो हमने अलजेब्रिक फंक्शन देखा था। अब यहाँ पे हम लोग अलजेब्रा ऑफ डेरिवेटिव देखेंगे। अलजेब्रा मतलब प्लस माइनस वगैरह करना, ठीक है। अब अगर y दो फंक्शंस के पार्ट में दिया है, दो फंक्शन मतलब अलग अलग दो फंक्शन होंगे, दो अलजेब्रिक फंक्शन भी हो सकते हैं, एक अलजेब्रिक एक लॉगरिथमिक भी हो सकता है, एक लॉगरिथमिक एक एक्सपोनेंशियल भी हो सकता है, या एक एक्सपोनेंशियल एक अलजेब्रिक भी हो सकता है, डिपेंड करेगा सिचुएशन पे। ऐसे ये प्लस, बीच में प्लस साइन हो सकती है, बीच में माइनस साइन हो सकती है। तो तू क्या करेगा जब डेरिवेटिव अप्लाई करेगा ना, तो समझ यहाँ पर u को ले ले fx और v को ले ले gx। तो यहाँ पर ये हो जाएगा y इज इक्वल्स टू यू प्लस माइनस वी। तो जब तू डेरिवेट अप्लाई करेगा ना, तो LHS में dy और RHS में d dx u प्लस माइनस वी, तो ये डेरिवेटिव दोनों को भी मिल जाएगा, डेरिवेटिव ऑफ u प्लस माइनस डेरिवेटिव ऑफ v, मतलब दोनों को भी डेरिवेटिव मिल गया। अगर बीच में प्लस माइनस साइन है तो सबको डेरिवेटिव मिलते जाएगा। जैसे मल्टीप्लिकेशन करते हैं अपन, बाहर से कोई नंबर अंदर मल्टीप्लाई होता है तो सबको मल्टीप्लाई होता है अगर बीच में प्लस माइनस साइन है तो, ठीक है। इसके बाद ये देख, इसमें दो प्रॉपर्टी बता दी मैंने, प्लस और माइनस दोनों भी। सेकेंड वाली प्रॉपर्टी, अगर तेरा जो फंक्शन है ना वो एक दूसरे के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई, मतलब दो फंक्शन कौन से हो सकते हैं, अलजेब्रिक इंटू लॉगरिथमिक हो सकता है, अलजेब्रिक इंटू एक्सपोनेंशियल हो सकता है, लॉगरिथमिक इंटू एक्सपोनेंशियल हो सकता है, अलजेब्रिक इंटू एक्सपोनेंशियल हो सकता है, मतलब उनके कॉम्बिनेशंस। तो जब दो फंक्शन मल्टीप्लाई हो रहे हैं ना और तूने लिखा डिफरेंशिएट बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x, तो ये कैसा होता है देख, LHS में हो जाएगा dy बाई डी एक्स, RHS में देख क्या होगा, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ सेकेंड फंक्शन प्लस सेकेंड फंक्शन एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन। मतलब मैं इधर देख नंबर के फॉर्मेशन में लिखता हूँ, 1 इंटू 2 है, दो अलग अलग फंक्शन है, फर्स्ट और सेकेंड। तो इसको तू कैसे लिखेगा देख, dy बाई डी एक्स फर्स्ट फंक्शन एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ सेकेंड प्लस सेकेंड फंक्शन एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट, ऐसे इसको याद रखना है, ठीक है। और अगर नहीं याद रहता, अचानक से भूल रहे हो, तो सिंपल है, एक को डेरिवेट कर, दूसरे 1 फर्स्ट इंटू डेरिवेटिव ऑफ सेकेंड प्लस सेकेंड इंटू डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट, ऐसे कर सकते हो, बीच में प्लस साइन है। थर्ड फॉर्मूला, u अपॉन वी रहेगा, तो क्या, न्यूमरेटर में एक फंक्शन है, डिनोमिनेटर में एक फंक्शन है, ओके। तो क्या होगा, तो यहाँ पर dy बाई डी एक्स होगा, यहाँ पर ना स्टार्ट होता है बेटा सेकेंड फंक्शन से, डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन माइनस फर्स्ट फंक्शन डेरिवेटिव ऑफ सेकेंड फंक्शन दी होल अपॉन सेकेंड फंक्शन का स्क्वायर। इसको अगर मैं फर्स्ट और सेकेंड में लिखूँ ना, तो कुछ ऐसा हो जाएगा, सेकेंड फंक्शन डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट माइनस फर्स्ट डेरिवेटिव ऑफ सेकेंड दी होल अपॉन सेकेंड का स्क्वायर। इसको कभी सॉल्व नहीं करते डिनोमिनेटर को, वैसे के वैसे ही छोड़ देते थ्रू आउट, ठीक है। ये तीन कंसेप्ट है, ये लिख के लो। आरुष में तुझे पूछना भूल गया रे, फॉर्मूला तूने पढ़ा क्या, हो गया तेरा फॉर्मूला, ओके चल, तू अभी क्लास में आएगा तो मैं पूछूंगा, अभी फिलहाल मैं आगे बढ़ता हूँ, टाइम बहुत स्पीड में जा रहा है। अगर तेरे फंक्शन के साथ कोई कांस्टेंट रहेगा ना,
y इज इक्वल्स टू के इंटू यू रहेगा ना, तो यहाँ पर भी तू क्या करेगा, k को बाहर निकालेगा और डेरिवेटिव ऑफ u करेगा। हम लोग देखेंगे नया कंसेप्ट डेरिवेटिव में, और इसे हम बोलेंगे डेरिवेटिव ऑफ, ये टाइप 1 का सम होगा तुम्हारा, टाइप 1। ओके, ऐसे 5 टाइप्स होंगे। फॉर्मूला सिर्फ पहले ही टाइप में है, बाकी कहीं पे फॉर्मूला नहीं है। मतलब ये पहला स्टैंडर्ड फॉर्मूलाज है, और डेरिवेटिव ऑफ कंपोजिट फंक्शन, इसको तुम कंपोजिट फंक्शन बोलो, या तो इसे कुछ टीचर्स चेन रूल भी बोलते हैं। ठीक है, तो अब यहाँ पर क्या होता है, रिजल्ट क्या है, बाकी सब क्या है, मैं ये सब डिस्कस नहीं करता, मैं सीधा फॉर्मूले पे आता हूँ, वही सबसे बेस्ट है। और नॉर्मली कंपोजिट फंक्शन में क्या होता है, तो जैसे यहाँ पर 3 फॉर्मूले ना, वैसे ही कंपोजिट फंक्शन में भी 3 फॉर्मूले रहेंगे। ओके, तो 3 फॉर्मूले किसके ऊपर बेस्ड रहेंगे? पहला तो स्टैंडर्ड फंक्शन के ऊपर फॉर्मूला है, स्टैंडर्ड फंक्शन। तो कंपोजिट फंक्शन में y इज इक्वल्स टू एफ एक्स होता है, प्रॉपर एफ एक्स, कोई फंक्शन रहेगा बड़ा। ठीक है, अब यहां पर डेरिवेटिव ऑफ y इधर आएगा, डेरिवेटिव ऑफ एफ एक्स, इसको हम लिखते हैं एफ डैश एक्स। क्या लिखते हैं? एफ डैश एक्स लिखते हैं। सेकेंड, ये फर्स्ट है, सेकेंड y इज इक्वल्स टू एफ एक्स रेज टू एन रहेगा। क्या रहेगा? एफ एक्स रेज टू एन। बेटा एफ एक्स कितने टाइप के होते हैं? 3 टाइप के होते हैं। फंक्शन कितने टाइप के होते हैं? 3 टाइप के। अलजेब्रिक हो सकता है, एक्सपोनेंशियल हो सकता है, लॉगरिथमिक हो सकता है। फंक्शन कितने टाइप के होते हैं पार्थ? 3 टाइप। अलजेब्रिक होता है, लॉगरिथमिक होता है, एक्सपोनेंशियल होता है। तो यहां पर ना कोई भी रह सकता है। एफ एक्स के जगह पे कौन रह सकता है? कोई भी सॉरी, एफ एक्स के जगह पे कोई भी रह सकता है। एफ एक्स के जगह पे यहां पर कोई भी रह सकता है। तो तू क्या पूछेगा? तेरा फर्स्ट क्वेश्चन क्या होगा? द गिवन फंक्शन लुक्स लाइक विच स्टैंडर्ड फॉर्मूला। तो जो गिवन कंपोजिट फंक्शन है ना, कौन से स्टैंडर्ड फॉर्मूले की तरह दिख रहा है? अगर तू ये वाले पार्ट को भूल जा, ओके, तो ये अब कौन से फॉर्मूले की तरह दिख रहा है? एक्स रेज टू एन की तरह दिख रहा है ना। तो एक्स रेज टू एन का फॉर्मूला क्या है? एक्स रेज टू एन का फॉर्मूला है एन एक्स रेज टू एन माइनस 1। करेक्ट। तो इधर क्या फॉर्मूला होगा देख, dy बाय डी एक्स इज इक्वल्स टू एन एक्स रेज टू एन माइनस 1। अब x के जगह पर कौन है? इधर देख, एफ एक्स है ना। तो बेटा जो x के जगह पर होगा ना, वो आगे जाके डेरिवेट होगा, वो आगे जाके डेरिवेट होगा। यहां पर वो एज इट इज रहेगा। पहला डेरिवेटिव हमने स्टैंडर्ड फॉर्मूले से किया, और जो दूसरा डेरिवेटिव जो x को रिप्लेस कर रहा था ना, वो आगे जाके डेरिवेट होगा। x को कौन रिप्लेस कर रहा है? x के जगह पर कौन है बेटा? एफ एक्स है। एफ एक्स आगे जाके डेरिवेट होगा। फॉर एग्जाम्पल, यहां पर मैं एक एग्जाम्पल लेता हूं, जैसे कि log
एक्स रेज टू एन, ये y इज इक्वल्स टू लॉग एक्स रेज टू 3 है। ओके, तो इसको तुझे डिफरेंशिएट करना है, इसको क्या करना है, डिफरेंशिएट करना है। तो देख, डिफरेंशिएट बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू x करेंगे। पहले अपन स्टेप लिखा, LHS में होगा dy बाई डी एक्स, RHS में होगा d dx log x रेज टू n। पहला क्वेश्चन क्या होगा तेरा, पहला क्वेश्चन क्या होगा, द गिवन फंक्शन लुक्स लाइक विच स्टैंडर्ड फॉर्मूला, कौन से स्टैंडर्ड फॉर्मूले की तरह दिखता है ये, x रेज टू n की तरह दिखता है। ओके, अगर तू लॉग को अवॉइड करे, बेटा लॉग fx मैंने क्या बोला, अल्जेब्रिक भी हो सकता है, लॉगरिथमिक भी हो सकता है, एक्सपोनेंशियल भी हो सकता है। तेरा क्वेश्चन का आंसर नहीं मिला, ये किसकी तरह दिख रहा है, लॉग x रेज टू n की तरह दिख रहा है। x रेज टू n का डेरिवेटिव क्या है, n x रेज टू n माइनस 1, तो इसका डेरिवेटिव होगा n x रेज टू n माइनस 1। अब जो x को रिप्लेस कर रहा है, x के जगह पर कौन है, देख log x है ना राजवी, तो log x का डेरिवेटिव आगे निकलेगा, ठीक है, और ये मल्टीप्लिकेशन में रहेगा। अब यहां पर दिख नहीं रहेगा, ये दिख रहा है क्या, ओके। अब यहां पर पावर में 3 है तो इधर 3 आ जाएगा, ये x के जगह पे log x है 3, तो तेरा आंसर क्या आएगा, देख इधर 3 इंटू लॉग एक्स दी होल स्क्वायर इंटू, बेटा इधर देख डेरिवेटिव ऑफ log x फिर से निकल रहा है, तो डेरिवेटिव ऑफ log x कौन से स्टैंडर्ड फॉर्मूला की तरह दिखता है, log x की तरह दिखता है। log x का डेरिवेटिव क्या है, 1/x, ये तेरा आंसर है। ओके, कंपोजिट फंक्शन का डेरिवेटिव ऐसे निकलता है, ये तेरा फर्स्ट फॉर्मूला था। ओके, तो अब हम लोग एग्जाम्पल रहने दो इधर, बिकॉज 11th स्टैंडर्ड ये थोड़ा अपना जो सम्स होगा वो थोड़ा हाई लेवल का सम्स होगा। कुछ एग्जाम्पल्स ले लो, इसके ऊपर लिख लो ये फॉर्मूला, इसी का एग्जाम्पल भी ले लेते हैं, विथ एग्जाम्पल साइड में लिख लो, ठीक है। या तो एग्जाम्पल पीछे कहीं पे कलेक्ट करो, इसके लिए एक पेज छोड़ दो, 10 फॉर्मूले, इसके 5-6 फॉर्मूले होंगे, तो 5-6 फॉर्मूले एक पेज पे लिखते हैं, उससे रिलेटेड एग्जाम्पल दूसरे पेज पे लिखते हैं, तो तुम्हारे फॉर्मूले से एक बाइफरगेटेड, तुम्हारे फॉर्मूले से एक प्रॉपर पेज पे रहेंगे और एग्जाम्पल्स दूसरे पेज पे रहेंगे। तो हमें किस में 5 टाइप है, डेरिवेटिव में 5 टाइप है, जिसमें अभी हम लोग फर्स्ट टाइप पढ़ना चालू किए, और फर्स्ट टाइप अगर आ गया ना तो बाकी के सारे टाइप इजी है। नहीं, कहीं पे फॉर्मूला ही नहीं है फिर, और ये भी कोई फॉर्मूला नहीं है, ये अपना स्टैंडर्ड फॉर्मूला का एक्सटेंडेड पार्ट है, तो वो एक्सटेंडेड पार्ट में एक्सप्लेन कर रहा हूँ, इसलिए मैंने तुमको पहले फॉर्मूला पढ़ने बोल दिया, तो ये एक्सटेंडेड पार्ट अभी इजी लगेगा तुमको। हुआ क्या है लिख के देख, अभी ना मैं एक एग्जांपल लेता हूं, एक्सरसाइज 3.1 का थर्ड सम, क्वेश्चन नंबर 1 का थर्ड सम मैं लिख रहा हूं, y इज इक्वल्स टू 5x क्यूब माइनस 4x स्क्वायर माइनस 8x दी होल रेज टू 9, ये क्वेश्चन है, ठीक है। तू अंदर क्या लिखा है ना, इसको तुझे इसका डेरिवेटिव फाइंड करना है, ठीक है। तो मैंने क्या किया, नहीं, चेन रूल में 5-6 फॉर्मूले रहेंगे, मैं हर एक का फॉर्मूला ले रहा हूँ, उसका एग्जाम्पल ले रहा हूँ, फॉर्मूला लूंगा उसका एग्जाम्पल लूंगा, ठीक है। अब देख, डिफरेंशिएट बोथ साइड
विथ रिस्पेक्ट टू एक्स करते हैं, ठीक है। LHS में क्या होगा, dy बाई डी एक्स, RHS में क्या होगा, d dx, ब्रैकेट में 5x क्यूब माइनस 4x स्क्वायर माइनस 8x दी होल रेज टू 9। तो राजवी ब्रैकेट के अंदर कौन सा फंक्शन है, अल्जेब्रिक है ना, पॉलिनोमियल है ना ब्रैकेट के अंदर। तो ये देखना fx रेज टू n जैसा दिख रहा है ना, किसकी तरह दिख रहा है। तो तू क्वेश्चन ऐसे पूछेगी, द गिवन फंक्शन लुक्स लाइक विच स्टैंडर्ड फॉर्मूला, कौन से स्टैंडर्ड फॉर्मूले की तरह दिखता है, x रेज टू n। व्हाट इज द डेरिवेटिव ऑफ x रेज टू n, n x रेज टू n माइनस 1। तो यहाँ पर तेरा डेरिवेटिव क्या होगा, देख n, x का वैल्यू बहुत बड़ा है, x रेज टू n माइनस 1। तो यहाँ पर x के जगह पे x है क्या, नहीं, अल्जेब्रिक फंक्शन है। तो x को कौन रिप्लेस कर रहा है, fx रिप्लेस कर रहा है। तो fx का डेरिवेटिव आगे निकलेगा, ठीक है। अब वैल्यू पुट करते, देख इधर 9 आ जाएगा, इधर 9 आएगा। fx के जगह पे कौन है, 5x क्यूब माइनस 4x स्क्वायर माइनस 8x, और x के जगह पे x नहीं होकर fx था, तो fx आगे फिर से जाके डेरिवेट हुआ, तो उसका वैल्यू क्या है, fx का 5x क्यूब माइनस 4x स्क्वायर माइनस 8x। बेटा पहला वाला पार्ट तो हो गया, 9 5x क्यूब माइनस 4x स्क्वायर माइनस 8x। इधर ध्यान दे बेटा, इधर देखिए मल्टीप्लिकेशन का साइन है, तू हर बार साइन लिखेगा जरूरी नहीं है, तुझे पता होना चाहिए मल्टीप्लिकेशन है। अब यहाँ पर बीच में देख माइनस प्लस साइन है, ब्रैकेट के अंदर कितने फंक्शन है, 3 टर्म्स है, बीच में माइनस प्लस का साइन है, सबको डेरिवेटिव मिलेगा, करेक्ट। तो मैं यहाँ पे एक ब्रैकेट ले लेता हूँ पहले फंक्शन, और देख सबके साथ कोएफिशिएंट है ना बेटा, कोएफिशिएंट क्या करते हैं, बाहर निकाल देते हैं। तो पहले वाले का कोएफिशिएंट बाहर निकाला, डेरिवेटिव ऑफ x रेज टू 3, माइनस 4 बाहर निकाला, डेरिवेटिव ऑफ x स्क्वायर, माइनस 8 बाहर निकाला, डेरिवेटिव ऑफ x। अब इन लोगों को सॉल्व करेंगे, इसको तो सॉल्व नहीं करना, एज इट इज नीचे आएगा, ऑलरेडी सॉल्व हो चुका है वो। देख x क्यूब का डेरिवेटिव क्या है, x रेज टू n है ना, तो n आगे आ जाएगा और पावर में 1 कम हो जाएगा। n क्या है, 3, पावर में क्या रहेगा, 2, तो ये क्या हो जाएगा, देख 5 इंटू 3 x स्क्वायर हो जाएगा। समझा क्या राजवी, मुझे बता -4 x स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या आएगा, वो तो -1 अपॉन, वो तो 1 अपॉन एक्स स्क्वायर का, वो x रूट x का डेरिवेटिव है, ये तो x रेज टू n है ना। तो इसलिए मैं पूछता हूँ, द गिवन फंक्शन लुक्स लाइक विच स्टैंडर्ड फॉर्मूला, x रेज टू n, x रेज टू n का डेरिवेटिव क्या है, n x रेज टू n माइनस 1। तो यहाँ पर पावर में 2 है ना, तो 2 आगे आ जाएगा, और 2 माइनस 1 1 रह जाएगा, -8 dx अपॉन dx क्या होगा, 1 हो गया है। अब इसको सॉल्व करेंगे, 9 इंटू 5x क्यूब माइनस 4x स्क्वायर माइनस 8x दी होल रेज टू 8, 5 3 ज़ा 15। तो डायरेक्ट भी कर सकता है, पता है, यहाँ पर 3 इंटू 5 कर दे 15, और 3 का पावर 3 माइनस 1 2 हो जाएगा, सीधा इधर लिख देता 15x स्क्वायर। ये स्टेप लिखने की ज़रूरत नहीं है, एक स्टेप कम हो जाती है अगर तुझे अच्छे से आता है तो। ये देखिए 2 इधर आ जाएगा तो कितना हो जाएगा, -8 x रेज टू 1, फिर -8 बच जाएगा, दिस इज योर आंसर, दैट्स इट। ये स्टेप लिखने की ज़रूरत नहीं है, बट अभी लिख के लेना धीरे धीरे, ओके। चलो फटाफट कर लो, ये था एग्जाम्पल। कुछ समझा क्या तुझे, अभी नेक्स्ट लेक्चर भी आना पड़ेगा तुझे, तो ऐसे ही बैठा रहता है ऑनलाइन।
अब देख, अब अपने पास अलजेब्रा में f(x)n है और दूसरा टाइप क्या है, दूसरा फॉर्मूला है सेकेंड फॉर्मूला है, बस वो ऐसे ही है, f'(x) ही है, वो आएगा तभी मैं बताऊंगा। y इज इक्वल्स टू रूट f(x), है ना, रूट x देखा ना हमने, तो यस इसका डेरिवेटिव देख क्या होगा, dy बाई dx क्या होगा, 1 अपॉन, डायरेक्ट मैं आंसर लिख रहा हूं, 1/2 रूट f(x) क्या होगा। लेकिन क्या ये स्टैंडर्ड फॉर्मूला है, x को कोई f(x) रिप्लेस कर रहा है ना, तो जो भी x को रिप्लेस करेगा वो आगे डेरिवेट होगा, तो मैं इसको आगे डेरिवेट करूंगा, कोई भी होने दे, वो आगे जाके डेरिवेट हो जाएगा। समझा राजवी? नहीं रूट नहीं, ये तो तेरा तूने रूट को डेरिवेट किया ना, तो 1/2 रूट मिला, तो उसके बाद f(x) आगे जाके डेरिवेट होगा, बाकी रूट के वैल्यू एज इट इज रहेंगे। हाँ ओके, अब देख मैं इसका एक एग्जांपल देता हूं, मैं ट्राई कर सकते हो, तो ये ट्राई करना है तो कर सकते हो। ये आपका क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट क्वेश्चन है, y इज इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ x प्लस 1/x। तो ये तेरा f(x) है बेटा, ये क्या है, f(x) है। तो तू पहला क्वेश्चन पूछेगा, द गिवन फंक्शन लुक्स लाइक विच स्टैंडर्ड फॉर्मूला। स्टैंडर्ड फॉर्मूला अपने पास 10 है बेटा, तो कौन से स्टैंडर्ड फॉर्मूला की तरह दिखता है, ये कौन से स्टैंडर्ड फॉर्मूला की तरह दिखता है, रूट x की तरह। रूट x का डेरिवेटिव क्या है, लेकिन ये तो 1/, ये तो रूट f(x) है, तो रूट f(x) का डेरिवेटिव क्या होगा, 1/2 रूट f(x) इंटू डेरिवेटिव ऑफ f(x) इंटू डेरिवेटिव ऑफ f(x). राजवी समझा गया? अब यहां पर क्या आएगा बेटा, dy बाई dx d dx रूट x प्लस 1/x, डिफ्रेंशिएट बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू x लिख दिया अपन ने, तो इसका आंसर क्या आएगा देख, dy बाई dx ये आएगा 1/2 रूट x प्लस 1/x इंटू डेरिवेटिव ऑफ x प्लस 1/x। और देख दो नंबर है ना ब्रैकेट के अंदर, क्या तेरा नाम बार बार भूल जा रहा हूँ आज में, मंथन, ब्रैकेट के अंदर दो नंबर है ना बेटा, तो तू दोनों को डेरिवेट करेगा, ठीक है। तो यहां पर ये पहला वाला पार्ट तो डेरिवेट हो गया, ये तो एज इट इज आ जाएगा, dy बाई dx 1/2 रूट x प्लस 1/x इंटू ब्रैकेट के अंदर रख बेटा डेरिवेटिव ऑफ x अपॉन x dx प्लस डेरिवेटिव ऑफ 1/x। तो यहाँ पर dy बाई dx इक्वल्स टू 1/2 रूट x प्लस 1/x इंटू dx अपॉन dx क्या आता है, 1, डेरिवेटिव ऑफ 1/x क्या आता है बेटा, -1/x²। ये तेरा आंसर है, सॉल्व हो गया बेटा ये सब। कर सकते आगे सॉल्व, बट दिस इज फाइनल पार्ट। समझ रहा है राजवी तुझे? अब तू सोच, अगर तू दूसरे लेक्चर में आती ना तो मेरा सिर टेंशन में होता। अभी ये तूने लेक्चर अटेंड करके ना पूरा सीक्वेंस अभी तुझे समझेगा, कहीं पे भी बीच में सपोज एक आधा छुट्टी हो गया तो भी समझेगा, लेकिन अगर यही लेक्चर जिसने भी एब्सेंट होता ना तो पूरा सीक्वेंस ही नहीं समझता, फिर वो डेरिवेटिव इंटीग्रेशन ऑप्शन में छोड़ देता, क्योंकि 11th का रिवीजन हो गया। इधर हो गया ना सॉल्व। रूट का वैल्यू क्या था, अच्छा तू क्रॉस मल्टीप्लिकेशन की बात कर रही है क्या, करना होता है, लेकिन फिलहाल अभी तो तुम सीख रहे हो ना, तो अभी अपन कुछ भी नहीं कर रहे, नया कुछ नहीं कर रहे, बस हम लोग कैसे फॉर्मूला को अप्लाई करते हैं ये देख रहे हैं, एक एक स्टेप करके सीखेंगे। सब एक साथ बता दूंगा ना तो फिर तुम्हारे दिमाग के ऊपर से जाना चालू हो जाएगा। पहले बेसिक्स तो सीख लें कि एक्चुअल में करना क्या होता है, और इतना भी रखा तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, दिस इज ऑल्सो राइट।
हो गया ये। अब एक और एग्जांपल लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। ये दिया है देख, y इज इक्वल्स टू क्यूब रूट ऑफ ए स्क्वायर एक्स प्लस एक्स स्क्वायर। ओके, तूने मोबाइल कैसे ले लिया रे? तो धीर ही नहीं है तेरे पास, ये क्या बोलते हैं, कंट्रोल नहीं है, पेशेंस ही नहीं है। 2-3 मिनट यार, पूरा सम बचा है, कर दे, करूँ देखूं मैं तो कैसे करता है। देख मुझे बता कि क्यूब रूट ऑफ एक्स कोई फॉर्मूले की तरह दिखता है? कोई फॉर्मूले की तरह नहीं है बेटा। फिलहाल अपने पास कोई स्टैंडर्ड फॉर्मूला नहीं है क्यूब रूट के लिए। तो हम क्या करते हैं इसको, y इज इक्वल्स टू ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर दी होल रेज टू 1/3 तो लिख ही सकता हूं मैं इसको, 1/3 लिख सकता हूं ना बेटा। तो ये देख, ये किसकी तरह दिख रहा है, ये अंदर fx है बेटा। अंदर कौन है? fx, अंदर fx है। ये कुछ ऐसा दिख रहा है, fx रेज टू n की तरह दिख रहा है ना, fx रेज टू n की तरह दिख रहा है। अब fx रेज टू, पहले तो तू इधर लिखेगा डिफरेंशिएट बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू x, तो तुझे क्या मिलेगा, dy बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू डेरिवेटिव ऑफ ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर दी होल रेज टू 1/3। अब fx रेज टू n है ना, fx रेज टू n, fx रेज टू n का डेरिवेटिव क्या है, n f ऑफ x रेज टू n माइनस 1 इंटू डेरिवेटिव ऑफ fx। fx कौन से स्टैंडर्ड फंक्शन की तरह दिखता है, fx x रेज टू n की तरह दिखता है। x रेज टू n का डेरिवेटिव है n x रेज टू n माइनस 1। तो यहाँ पर x के साथ fx बुराई कर रहा था, तो उसको आगे जाके फिर से धोया बेटा अपन ने, मतलब उसको आगे जाके डिफरेंशिएट कर दिया। तो यहाँ पर तेरा फॉर्मूला होगा n fx थोड़ा बड़ा है रेज टू n माइनस 1 डेरिवेटिव ऑफ fx। ठीक है, तो देख n का वैल्यू क्या है 1/3, ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर 1/3, और fx का वैल्यू क्या है ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। पहला वाला पार्ट तो हो गया, इधर ये पावर को तुझे सॉल्व करना पड़ेगा, और ये डेरिवेटिव दोनों को भी मिलेगा। ओरली आता है तो ओरली लिख देने का। अब यहाँ पर देख 1/3 ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, ये देख डेसिमल है, 1 माइनस 3 माइनस 2/3 हो जाएगा, इसको एज इट इज रखना है बेटा। डेरिवेटिव ऑफ ए स्क्वायर क्या होगा, अभी क्या है ए स्क्वायर बेटा। ए स्क्वायर का डेरिवेटिव कोई स्टैंडर्ड फंक्शन की तरह दिखता है क्या, ए स्क्वायर 2a आएगा बेटा। ए स्क्वायर तो कांस्टेंट है, कहीं पे x है ही नहीं ना उसके साथ, तो डेरिवेटिव ऑफ ए स्क्वायर सीधा तू 0 लिख सकता है, प्लस डेरिवेटिव ऑफ एक्स स्क्वायर, तो यहां पर आएगा 1/3 ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर रेज टू माइनस 2/3 इंटू डेरिवेटिव ऑफ ए स्क्वायर 0 है, डेरिवेटिव ऑफ एक्स स्क्वायर 2x है, तो ये पूरे ब्रैकेट में 2x बचा। तो ये 2x को तू आगे ले सकता है ऐसा, 2x/3 इंटू ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर रेज टू माइनस 2/3। दिस इज योर आंसर। समझा क्या बेटा ये, a प्लस 2x, ये तो a स्क्वायर तो 0 हो गया ना, और इधर बचा सिर्फ 2x। 2x को मैंने आगे ले लिया बिकॉज ये मल्टीप्लाई हो रहा है ना, उधर RHS में लिखूँ या उसको पहले ले लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। समझा क्या सब लोगों को?
नेक्स्ट लेक्चर में फॉर्मूला पढ़ के आना, ओके। जितना fx का जितना चेन रूल का फॉर्मूला पढ़ा है वो देख के आना, नहीं तो बहुत मारूंगा मैं।